नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोचिंग पर। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम पार्ट 2 पढ़ चुके थे, जिसमें हम पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला हम इंटरनल तक पढ़े थे, जिसमें हमने फार्मूले तक बताया था। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया कर जाके पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें, फिर दोबारा इस वीडियो को देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने जैसे बोला था आपको, हम लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल नहीं लिया था हमने पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला के ऊपर, हमने एग्जाम्पल करके नहीं दिखा था, तो वो करेंगे। तो जो हमने पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला लिखा था उसमें ये था, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट एक हो गया ए और ये हो गया एक पॉइंट बी, और पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला था उसका नाम पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला, जो हमारा इंटरनल के लिए था। अगर हमारा एक पॉइंट ये ए है और हमारा ये बी पॉइंट है, और अगर मैं इस ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं पर भी कट लगा देता हूँ तो जो लेंथ का रेशो डिवाइड होता है वो m रेशो n में डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो है ये m है इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ है ये n है। अब हमें क्या करना था, जिस पॉइंट पे हमने ये जो कट लगाया उसके जो वर्टेक्सिस हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें पता लगानी थी। वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मतलब कि इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो x एक्सिस में क्या है और वो y एक्सिस में क्या है, उसका हमें पता लगाना था। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था वो कुछ इस प्रकार था, जैसे कि mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस में n। ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू के लिए था my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस में n। तो ये हमारा पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला था, इंटरनल पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला, जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगाए हुए कट का जो m रेशो ये n रेशो आया है, और इस पॉइंट के हम वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट्स इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते थे। तो हमने इसके ऊपर मतलब चर्चा कर ली थी पूरी कंप्लीट, कैसे आया कैसे नहीं आया। बस हमारी कसर रह गई थी, हमने एग्जाम्पल नहीं लिया था, तो एग्जाम्पल करने का समय आ चुका है। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है, फाइंड द रेशो इन विच लाइन y एक्सिस इंटरसेक्ट्स द लाइन AB वेयर ए की जो वैल्यू x और y की पोजीशन दे रखी है -5 और 9 है, और b की जो कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स दे रखे हैं वो 2 और 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप बता दो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हमारे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। B के जो हमारे कोऑर्डिनेट, A के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो -5 और 9 है, और जो B के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो 2 और 3 है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर, A के कोऑर्डिनेट्स -5 और 9 है, B के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि y एक्सिस इंटरसेक्ट करती AB लाइन को, AB लाइन को y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज करो y एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। हमने माना कि ये मतलब है जो y एक्सिस वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जब y एक्सिस, मतलब जैसे अगर हम कहें कि y एक्सिस काट रही है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 0। जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि हमारा ये x और y की वैल्यू है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पर ये डिस्टेंस y की हो गई, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार अगर मैं कोई x एक्सिस पर किसी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार ये जब y एक्सिस की लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x वाला 0 हो जाएगा, और y एक्सिस का हमें निकालना है, y एक्सिस का हमें कोऑर्डिनेट इसके अंदर निकालना है। तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर y ही बना देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाउंड करना है, हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा एक काम तो आसान हो चुका है कि x की वैल्यू तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो हमें केवल y की ही वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, जब मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था तो फॉर्मूला ये कहता है कि ये जो रेशो है वो m है और ये जो लेंथ है वो n है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी m और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी n। हमारा जो फॉर्मूला था m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस में n और m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस में n, ये हमारा फॉर्मूला था जिसे हमें याद रखना है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे सिलेबस में काम आने वाला है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हमें क्या देखना है, देखो भैया ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, इससे भी हमारी x की ही वैल्यू आएगी और my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n, इससे हमारी y की वैल्यू आएगी। अब हमें x की वैल्यू तो पता है, अब हमें x की वैल्यू तो पता है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू तो 0 है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को x के बराबर में कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस में n इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गई, बिल्कुल आ गई। अब हमें ये पता है कि हमारे पास वैल्यू किस किस की दे रखी क्वेश्चन में, हमारे पास x2 की वैल्यू है, बिल्कुल है, और हमारे पास x1 की वैल्यू भी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में x2 और x1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो अगर मैं लिखता हूँ m, एक मिनट, अब हमारे पास क्वेश्चन में x2 की वैल्यू भी है और x1 की वैल्यू भी है। तो अगर यहाँ पे मैं x2 की वैल्यू रखता हूँ तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये देखो, मतलब a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं और जो b पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वो x2 और y2 होते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये x1 y1 हो जाएगा। तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे प्लस में n। x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 5 बटे में m प्लस में n। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है कुछ इस प्रकार आ जाएगा 2m माइनस 5n बटे में m प्लस में n, यहाँ पे n आएगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 है, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दूंगा और m प्लस n को 0 की तरफ लिख जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे चला जाएगा, इनटू में 0 में हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो उसके बाद जो 2m माइनस में 5n इज इक्वल टू 0 आ चुका है, बिल्कुल 0 आ गया, तो 2m इज इक्वल टू प्लस 5n हो जाएगा। और अगर मैं n को m के बटे में ले आऊँ और 2 को उधर लेके जाता हूँ तो m बटे में n इज इक्वल टू 5 बटे 2। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है, m बटे में n इज इक्वल टू 5 बटे में 2 आ गया। इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो 5 है और n की जो वैल्यू है वो 2 है। m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 2 है। तो हमें क्वेश्चन में m और n की ही वैल्यू चाहिए थी जो हमें नहीं पता थी। y2 और y1 की वैल्यू हमें पता है। अब हमें क्वेश्चन में भैया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने थे, वर्टेक्सेस पता करने थे। भैया एक बात क्लियर कर लो, कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स एक ही चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। तो कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स जब एक ही चीज़ है तो हमारे पास x की वैल्यू तो है ही 0 और y की वैल्यू निकालनी है। जब हमें पता था x की वैल्यू 0 है तो हमने इस इक्वेशन को 0 के बराबर करके m/n की वैल्यू निकाल ली। अब m/n की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशन y की वैल्यू निकालने वाली इक्वेशन में पुट कर हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए m की वैल्यू हमारे पास निकल गई 5 और n की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू पुट करके, अगर वैल्यू पुट करके लिखता हूँ तो m की वैल्यू लिखता हूँ मैं सबसे पहले 5 और y2 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस में n की वैल्यू मैं लिखता हूँ तो आ जाएगी 2
ब्रैकेट में y1 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो आ जाएगी 9 बटे में m प्लस में n, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 गुणा में 3 15 प्लस में 9 दूनी 18 बटे में 7, 15 और 18 को जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 3 33, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 बटे में 7। ये हमारा अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया, मतलब जो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे, ये x है और ये y है। x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की जो वैल्यू है वो है 33 बटे 7, y की जो वैल्यू है वो है 33 बटे 7। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0,33 बटे 7 और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी तो मैंने जब आपको समझाया है तो ये बहुत लंबा हो गया और टाइम भी ज़्यादा लग गया, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन देखोगे 10 सेकंड में कर दोगे, गारंटी है मेरी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी पॉइंट्स देखे, इनके वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट लिख दिए। उसके बाद जब वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स की वैल्यू 0 है, और अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती तो वाई की वैल्यू 0 होती है। हमें पता है एक्स की वैल्यू 0 है और हमारा जो पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला था इंटरनल पॉइंट के वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट निकालने का, वो ये था, जिसमें ये वाला हिस्सा है ये एक्स की वैल्यू देता है और ये वाला वाई की वैल्यू देता है। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू 0 है तो हमने इसको बराबर 0 कर दिया और x2 और x1 की वैल्यू पुट करके हमने m और n की वैल्यू निकाल ली, और इस वाले में फॉर्मूले में हमने m और n की वैल्यू पुट करके y2 और y1 की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाल ली, जो हमारी 33/7 आ गई। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो y एक्सिस इंटरसेक्ट कर दी है ए बी के बीच में, उसका जो वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट है वो 0,33/7 है, यानी x पर इसकी पोजीशन 0 है क्योंकि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और y पर जो पोजीशन है वो 33/7। तो हमारा ये एग्जाम्पल हो चुका है पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जो कि अपना इंटरनल था। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सटर्नल, पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सटर्नल। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट होने वाला है वो पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूले का ये, लेकिन वो एक्सटर्नल का है। वो एक्सटर्नल का कैसे, वो मैं समझाता हूँ। अगर हमारा ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और ए की हमारा पॉइंट है बी, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, यानी इन ए बी की जो स्ट्रेट लाइन है इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर मैं किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करता हूँ, यानी या तो एक्स एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट करेगी या वाई एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो हमें क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या मिलेगा। हम जनरली पॉइंट सी लेके चलते हैं। तो हमारे जो ए के जो वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट्स बोले वो x1, y1 हो जाएंगे। बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। देखो भैया, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट्स एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही है। क्या होते हैं, x और y की वैल्यू होती है जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम भाई किसी भी चीज़ को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं बस। अब हमारा जो सी पॉइंट है, इसके हमें वर्टेक्सेस निकालने हैं जिसे हम x और y मान लेते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला अब जो बनेगा वो बनेगा पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनेगा। अब भैया फॉर्मूला कैसे आया मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो कोई काम नहीं आने वाला, मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अब देखो, ये जो लेंथ है ए से लेके और सी तक, ए से लेके सी तक जो लेंथ है वो है m, और बी से लेके सी तक जो लेंथ है वो है n। ये हमें ध्यान रखना है, ए से लेके सी तक जो लेंथ है उसे हम कहेंगे m, बी से लेके सी तक जो लेंथ है उसे हम कहेंगे n। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है एक्सटर्नल वाले में। इंटरनल वाले में क्या था, यहाँ पे मैंने कट लगाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी m और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी n। लेकिन एक्सटर्नल वाले में जहाँ पर भी कट लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है तो एक्सटर्नल बोल दिया। तो a से लेकर और जहाँ तक कट लग रहा है उसको बोलेंगे कंप्लीट m, और b से लेकर जहाँ तक कट लग रहा है उसे हम बोलेंगे n। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे एक्सटर्नल पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला चाहे इंटरनल हो,
m जो है m वो हमेशा x2 और y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमारा जो n है वो x1 और y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो फॉर्मूला लिखने की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, n को हमें क्या करना है, x1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और y1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं n x1 और n y1, यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करना है, m को x2 से भी मल्टीप्लाई करना है और y2 से मल्टीप्लाई करना है, m को x2 से मल्टीप्लाई करना है और y2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देते हैं माइनस में m x2 और इधर माइनस में n y2, m y2 है, सॉरी एक मिनट। देखिए एक बार शुरू से बताते हैं, हमें क्या करना है, n को x1 से मल्टीप्लाई करना है और y1 से मल्टीप्लाई करना है, और m को x2 से मल्टीप्लाई करना है और y2 से मल्टीप्लाई करना है। तो n को हम x1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो xn1 लिख दिया, इधर कॉमा लगा देते हैं, और n को y2 से मल्टीप्लाई, n को y1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n y1 लिख देते हैं। उसके बाद हमें m को x2 और y2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस m x2 माइनस m y2, इधर बटे में आ जाएगा n माइनस m और इधर बटे में आ जाएगा n माइनस m। तो ये जो हमारा पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला आ चुका है। अब ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आएगी कोमा, और इससे जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी, तभी तो हमारे कंप्लीट वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा जैसे मैंने अभी आपको कराया है थोड़ी देर पहले, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में फ़र्क है। n x1 माइनस m x2 बटे में n माइनस m कोमा n y1 माइनस m y2 बटे में n माइनस m, इससे हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या कीजिए, n को मल्टीप्लाई कर दिए x1 और y1 से, तो n x1 लिख दिया और n y1 लिख दिया। उसके बाद m को x2 और y2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोमा में सॉरी माइनस में m x2 और माइनस में m y2 बटे में n माइनस m n माइनस m। फ़र्क कितना है, जो पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटरनल का था उसमें माइनस की जगह प्लस आ रहा था और इसमें माइनस आ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। बच्चों नोट्स डाल लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपकी इच्छा है तो। देखते हैं एक दो एग्जांपल कराने लायक है या नहीं। एग्जाम्पल तो वही शूट हो जाएंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था ना। अब उसके बाद एक और थ्योरम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 सेकंड हो चुकी है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉइंट थ्योरम, उम्मीद है आपको पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मस्ती मजाक कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है। इसी साल इसी वक्त गवर्नमेंट जॉब लेनी है। जिस दिन तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना, मम्मी पापा के चेहरे पे भाई अलग ही खुशी होगी, तुम देखते ही रह जाओगे। तो हमें पढ़ना है फुल जुनून के साथ। मैं तुमको पेड कोर्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इस तरह की पढ़ाई भाई साहब वो टीचर पैसों में पढ़ा रहे हैं जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है कि हर गरीब बच्चा पढ़ सके, हर गरीब बच्चा पढ़ सके। तो हमारा जो अगला जो थ्योरम है वो हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य बिंदु थ्योरम बोल देंगे। मध्य बिंदु थ्योरम, इसे हिंदी में मध्य बिंदु थ्योरम बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस थ्योरम में हमें ऐसे बोलेगा, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों का जो ए बी की जो लेंथ है उसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से यहाँ पे कट लगा दिया, वहाँ से यहाँ पे कट लगा दिया। ओके, अब जबकि वहाँ से यहाँ पे कट लगा दिया तो इन दोनों की जो लेंथ है, जो हम कुछ भी नाम दें वो 1:1 में होगी।
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 1 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी 1 होगी, 1 होगी। इसलिए हम इसे मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि बीच से कट लगा रहा है। अब जो ये पॉइंट बना है, हमसे इससे वर्टेक्सेस पूछ ली, इससे मतलब कोऑर्डिनेट्स पूछ लिया, इसकी x की वैल्यू पूछ ली और y की वैल्यू पूछ ली। तो उसके लिए जो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, a का जो हमारा वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट्स है, वो हम x1 और y1 ले रहे हैं, और हमारी जो b की वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम वो x2 और y2 ले रहे हैं। तो हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम में जो हमने यहाँ पे कट लगाया है, उसके अगर हमसे वर्टेक्सेस पूछे तो उसके लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटे में 2। ये जो फॉर्मूला है, इससे हम काफ़ी आसानी से इस वाले पॉइंट के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला से आएगी x की वैल्यू और इस वाले फॉर्मूला से आएगी y की वैल्यू। तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप इसके ऊपर एक एग्जांपल लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी वेयर ए एंड बी की वैल्यू दे दी है। हमसे ए की वैल्यू जो दी है, ए की जो वैल्यू दी है हमसे -3 और 5 दी है। चलो यहीं पे करा देता हूँ। और हमसे बी की जो वैल्यू दी है 5 और -1 दी है। ठीक, इसमें क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें मिड पॉइंट के वर्टेक्स या फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। इसमें ए के जो वर्टेक्स दे रखे -3 और 5 है, और बी के जो वर्टेक्स दे रखे हमसे 5 और -1 दे रखा है। तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास x1 की वैल्यू है -3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में x2 की वैल्यू है हमारे पास 5, लिख देंगे, बटे में 2 कोमा y1 की वैल्यू है हमारे पास 5, प्लस में y2 की वैल्यू है हमारे पास -1 बटे में 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर की तरफ कर देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस, तो -3 प्लस 5 प्लस का 2 बटे में 2 कोमा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बिल्कुल। तो प्लस मतलब 5 प्लस -1, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा रहेगा, तो हमारा 4 उत्तर आ जाएगा बटे में 2। 2 से 2 काट देंगे और 2 दूनी 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,2। यानी जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट के जो x और y की वैल्यू आई वो 1,2 आई, 1,2 आई। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम थी। इसका क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 3 सेकंड का टाइम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। इनकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना पूरा नोट्स मिलेगा आपको कंप्लीट। इसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ सिखानी है वो कुछ इस प्रकार है। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और दोनों को ही स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये स्क्रीन से होती है। एक बार कैमरे में देख लेता हूँ सही व्यू आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये P है और Q है और स्ट्रेट लाइन से ही मैंने जोड़ा है। अब ये एक सिंपल लाइन है, इसे मैं स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। अब जो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो अब मैं इसको मतलब कट करूँगा ऐसे, ठीक है, मैंने कट लगा दिया।
अब मैं इसका कट एक्स एक्सिस से भी लगा सकता हूँ, मतलब पी क्यू लाइन को एक्स एक्सिस भी इंटरसेक्ट कर सकती है क्वेश्चन में और वाई एक्सिस भी इंटरसेक्ट करती है। अगर इस पी क्यू लाइन को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है इसको, और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमारा पॉइंट बनेगा उससे अगर हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ले, यानी हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है। अगर इस पी क्यू लाइन को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है या वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो हमसे ये पूछेगा कि उसने पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड किया। तो अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो जो रेशो होगा वो माइनस y1/y2 में पी क्यू को डिवाइड करेगी। देख लो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें जो पी के वो वर्टेक्सिस दिए वो दिए 5 और माइनस है, और जो क्यू के हमें वर्टेक्सिस दिए वो 2 और 3 दिए। ठीक है, 2 और 3 दिए। अब हमसे कहता है कि एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन पी क्यू को, इस लाइन पी क्यू को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये अपनी कंप्लीट बना देते हैं। ठीक है, पी क्यू और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, सपोज करो इसे हम क्यू बोल देते हैं। ठीक, क्यू नहीं आर बोल देते हैं, छोड़ो। तो हमारी पी क्यू लाइन है और एक्स एक्सिस पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पूछती है, मतलब कि ये इस पी क्यू लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है -y1/y2। तो अगर मैं y1 की वैल्यू देखता हूँ तो y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब y1 की वैल्यू 6 है, -6, क्योंकि y1 की वैल्यू -6 दे रखी है और y2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6/3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2। अब बटे में 3 एकम 3 है तो बटे में 1 आ गया, यानी 2:1 में बांटेगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। मतलब अगर पी क्यू लाइन को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है पॉइंट आर पर तो 2:1 में डिवाइड करेगी, पी क्यू लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगी। यही हमारा आंसर होगा। अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उस केस में आता है ये फॉर्मूला -y1/y2। नोट करते रहो साथ साथ। देखो बच्चों, खुद के नोट्स ही काम आने, पेपर से पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो आपके जो हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं उससे भाई साहब बहुत जल्दी रिवीजन होता है, नहीं तो नहीं होगा रिवीजन। तो बनाते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस डायग्राम को बना लो, पी क्यू लिखना, केवल वैल्यू वगैरह मत लिखना और ऐसे लिख देना। अगर एक्स ऐसी इंटरसेक्ट करेगी तो जो वैल्यू होगी -y1/y2 होगी। सपोज करो दूसरी, अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो, अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला जाएगा वो हो जाएगा -x1/x2, -x1/x2। अब सपोज करो इसी में ही ले लो, ये जो एग्जांपल लिया था। अब मैं कह दूं अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में वो पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करेगी, वो पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करेगी। उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा -x1/x2, इस रेशो में डिवाइड करेगी। तो x1 की वैल्यू 5, x वैल्यू की वैल्यू होगी 5 और x2 की वैल्यू होगी 2। अब भैया यहाँ पे माइनस माइनस कुछ नहीं कट रहा, तो ये जिस रेशो में बांटेगी वो बांटेगी -5:2 में। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताई, बिल्कुल उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, इनको तो भैया आप गांठ बांध लो बिल्कुल।
एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है पी क्यू लाइन पर, तो पी क्यू को वो -1 -y1 बटे में y2 के रेशो में डिवाइड करेगी। और अगर वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तो पी क्यू को -x1 बटे में x2 के रेशो में डिवाइड करेगी। आंख बंद करके ये फॉर्मूले लगा देना और आपका आंसर 5 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो भाई साहब थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट होगा वो होगा कि हमारे पास क्वेश्चन में सेंट्रोइड दे दिया। तो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रोइड बताता हूँ क्या होता है। अगर मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर बनाते हैं एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल से मैं अगर मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जिसको अगर हम एक कोण से खींचते हैं तो सामने वाली लाइन को 2 हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ से ये खींचता हूँ तो ये यहाँ पर आके मिलती है और लाइन देता हूँ, नाम देता हूँ मैं ए बी सी। तो अगर ये मीडियन है तो ये बी सी को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, बी सी को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। ऐसी मैं अगर मीडियन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, तो जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड, उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और अगर हमसे क्वेश्चन में इस सेंट्रोइड के वर्टेक्स पूछ ले x, y, इनकी क्या वैल्यू होगी, तो उसे हम कैसे बताएंगे? काफ़ी आसान शब्दों में बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये अपना एक ट्राइंगल हो गया। ये पॉइंट A है जिसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो x1, y1 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। और ये हमारा पॉइंट हो गया C जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x3, y3। अगर मैं पॉइंट A से मीडियन को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने सपोज किया यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक मीडियन खींच दी और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक मीडियन खींच दी, तो हमारा जो सेंट्रोइड आया वो इधर आया। सेंट्रोइड मैं C से डिनोट कर देता हूँ, इस सेंट्रोइड को लिख देता हूँ सेंट्रोइड। तो इस मीडियन की जो ये पूरी लाइन है इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन MEDIAN, ओके, MEDIAN। इसकी एक खास बात होती है, यहाँ पे सेंट्रोइड बन रहा है तो ये पूरी लाइन है ये 2:1 में डिवाइड होती है। भाई साहब ये बना बनाया नहीं है, हमें आपको सिर्फ याद रखना है 2:1 में डिवाइड हो जाती है सेंट्रोइड से। मतलब ये एक मीडियन यहाँ पे आती है और एक मीडियन यहाँ पे आती है, तो वो भी 2:1 में बट रही है, तो ये भी 2:1 में बट रही है। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है भैया, इस चैप्टर का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर मैं कहूँ, सपोज करो केवल इस लाइन BC को देखो, केवल इस लाइन BC को देखो आप, तो B के जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है और C के जो कोऑर्डिनेट है x3 और y3 है। तो ये जो पॉइंट है मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। अब क्योंकि ये मीडियन है तो मीडियन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये 1 रेशो में, तो ये भी 1 रेशो में। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा था। अगर मैं इस मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से इस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकालना चाहूँ तो वो हो जाते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ m। इस पॉइंट को मैंने नाम m दिया है। m के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए वो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमने निकाले। अब एक बार देखो, अगर मैं इस लाइन को उठाता हूँ AM, इस AM लाइन को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी A हो गई और ये हमारी M हो गई, ठीक है। A के जो हमारे कोऑर्डिनेट थे x1 और y1 था, और जो हमारा M है उसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हमारे x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये हमारे M पॉइंट है, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए M के, ठीक है।
अब हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्वेश्चन में तुमसे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हमारा सेंट्रोइड यहाँ पर बन रहा है, सपोज करो सेंट्रोइड, ओके यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसके कैसे निकालेंगे? अब हमें ये भी पता है ये 2:1 में बांट रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब आपको इस डायग्राम को देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं, पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटरनल वाला वही लगेगा यहाँ पे। ये लाइन AM है और इस पे यहाँ पे हमने कट लगाया है, जिसको हम सेंट्रोइड बोल रहे हैं। वो 2 और 1 में डिवाइड कर रहा है रेशो को। ये तो हमें पहले भाई ज्योमेट्री का पोर्शन है कि सेंट्रोइड जहाँ बनता है तो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये चीज़ तो याद रखने वाली है, अभी से याद रख लो। तो m की जो वैल्यू है हमारी, m की वैल्यू 2 हो गई और जो हमारी n की वैल्यू है वो हो गई 1। m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ चुकी है। तो जो इंटरनल पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला था उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो ये था mx2 प्लस में ny2 बट्टे में n प्लस में m कोमा यहाँ पे x1 आएगा, सॉरी x1, ओके। और my2 प्लस में ny2 बटे में n प्लस में m। ये हमारा पॉइंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला था इंटरनल का। mx2 प्लस nx1 बटे में n प्लस m एंड my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस में m। तो हमें यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं बात करता हूँ mx2 तो हमारी x2 की वैल्यू है ये कंप्लीट है, ये हमारी x2 की वैल्यू है और ये हमारी y2 की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m x2 की वैल्यू में लिखता हूँ x1 प्लस x2 बटे में 2 प्लस में nx1, ये हमारी x1 हो गई nx1 बटे में m प्लस में n कोमा my2, y2 की वैल्यू हमारी ये है, उसे हम लिख देते हैं y1 प्लस y2 बटे में 2 कोमा नहीं प्लस ny2, ये ny1, y1 की वैल्यू y1 ही है तो ny1 बटे में m प्लस में n। एक बार यहाँ तक देख लीजिए आप, देख लो समझ लो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कचड़ पचड़ होने वाली है। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था कि हमें इस सेंट्रोइड के वर्टेक्स निकालने, इस सेंट्रोइड की हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 पॉइंट मान दिए ट्रायंगल के A, B और C। A की वैल्यू x1 और y1 थी, B की x2 y2 और C की x3 y3। अब हमने मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से ये मीडियन जहाँ पे सामने टच कर रही है इसके हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए और फिर हमने इस लाइन को ले लिया पूरी मीडियन को, AM को यहाँ पर। अब हमें पता है मीडियन में सेंट्रोइड जहाँ पे बनता है वो पूरी मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें इसकी कोऑर्डिनेट निकालने थे सेंट्रोइड के। तो हमने देखा भैया यहाँ पे तो पॉइंट इंटीग्रेशन फार्मूला लग रहा है, वो भी इंटरनल वाला। उसके लिए फार्मूला था mx2 प्लस nx1 बटे में n प्लस m कोमा my2 प्लस ny2 बटे में n प्लस m। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है, हमने पुट कर दी, ये हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं इस कंप्लीट पूरे को सॉल्व करता हूँ तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। तो ये जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकलेगा ये हमें याद रखना है। ये सब रामायण नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, PhD के लिए। हमें जो फाइनल आंसर याद रखना है वो ये रखना है।
ये फॉर्मूला है, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। इस फॉर्मूले से हम इस सेंट्रोइड के वर्टेक्सेस या फिर कहें कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं, x और y को निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 से x की वैल्यू आएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 से y की वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और पेपर में हमें भाई साहब मतलब ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू दी गई होगी, हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो कैसा समझ में आ रहा है आपको? आ भी रहा है नहीं? भैया नहीं आ रहा तो कमेंट करें, इम्प्रूव करूँगा मैं अपने आप में और मेहनत करूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, फिर आपको पढ़ाऊँगा। तो आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इस टॉपिक ऊपर देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। देरी किस बात की? घर पे सुरक्षित रहें, घर वालों को भी सुरक्षित रखें और घर पर रह के पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।